प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार होम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं, जो कि 1 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। और इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। पहली बात देखिए, त्रिज्यखंड क्या होगा। वृत्त का त्रिज्यखंड होता है वह भाग होता है जो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये दो त्रिज्याएं हैं और ये चाप है, तो ये जो भाग है ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद दृत, ये अगर ये पीला रंग जो है, पीले कलर का जो क्षेत्र है, ये है लघु त्रिज्यखंड। बाकी जो बचा नीले रंग का जो है भाग है वो कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर पीले रंग का सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण थीटा है तो बाकी कितने डिग्री का होगा, बाकी होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, और अब ये दो पिक्चर देखिए, इसमें देखिए एक सर्कल है और इसमें से एक बिल्कुल मिडल यानी सेंटर से पास होती है एक लाइन जा रही है, ये उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी सर्कल, या क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, और दूसरा देखिए, इसमें इसके फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे दैनिक जीवन में अक्सर त्रिज्यखंड का हमें सामना करना पड़ जाता है, हमें मिलते हैं उस उदाहरण से। जैसे कि ये झूला है, अब इस झूले का एक पार्ट में को अगर हम देखें, ये वाला, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। आप पिज्ज़ा देखा होगा, पिज्ज़ा जो है सेंटर से काटा जाता है, तो ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। पैकमैन एक गेम है, उस गेम में जो इसका मुंह बनता है वो भी त्रिज्यखंड है। आपने चाहे पाई चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, पाई चार्ट का हर हिस्सा जो है जो सेंटर से कटता है उसे बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको पता ही है जो सेंट्रल एंगल जो होता है उसको अंशीय माप बोलते हैं, इसको थीटा नाम दिया था, थीटा एंगल बोलते हैं, थीटा। ठीक है, आपको यही पता है कि इस जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो टोटल एंगल जो बनता है सेंटर पे वो होता है 360। इसका मतलब 360 डिग्री का जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है पाई आर स्क्वायर। अगर हम बोलें कि 1 डिग्री का क्या बनेगा, 1 डिग्री जिस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसमें कोण बन रहा हो 1 डिग्री, तो आप इसमें यूनिटरी मेथड या हिंदी बोलते हैं एकिक विधि का प्रयोग करके आप इसे निकाल सकते हो। कैसे, 1 डिग्री अंशीय माप का क्षेत्र का केंद्र अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तो होगा 1 डिग्री। अब उस क्षेत्र का एरिया क्या होगा जिसका माप है, अंशीय माप है थीटा, तो सिंपल सी बात, इसको आप थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये है जो यहाँ जो बन रहा है, क्या, ओ ए पी बी, इसका एरिया निकल जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब ये पिंक कलर में है, अभी ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है, हरे रंग में ये दिया हुआ है, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो सिंपल सी बात, आपको टोटल एरिया में से, टोटल वृत्त के एरिया में से ये त्रिज्यखंड जो है, जो हमने फाइंड किया है, उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रहे, जब हम त्रिज्यखंड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो लघु त्रिज्यखंड ही है, जब तक कि स्पेशली बोला ना जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, लिखा है उदाहरण नंबर 2, जबकि यह पहला ही उदाहरण है। ठीक है, क्या लिखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर की और कोण दिया है 60 डिग्री का, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करने पे थीटा 60 अपॉन 360 जो 1/6 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होता है और इंटू में आर जो है वो 21 दिया, तो आर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब अगर आपको निकालना है दीर्घ, ये वृत्तखंड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये वृत्तखंड नहीं है, ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल में से जो टोटल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 231, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1386 माइनस 231। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्वयं प्रयास कीजिए कि कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए प्रॉपरली नहीं लिख पाऊंगा, तो क्या लिखेंगे क्षेत्रफल लिख रहा हूँ बराबर, यानी लिखोगे आप वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है क्या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिए अपॉन में 360। ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आती है 3.14, तो 3.14 इंटू में आर दिया हुआ है कितना 4, तो आर स्क्वायर है तो इसका 4 इंटू 4 लिखेंगे 4 इंटू 4। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 12 भी कैंसिल हो जाएगा 4 को, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ बचा, ऊपर क्या है 3.14 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 14 4 से क्या होता है 56। ठीक है, और ये 4 से 12 यानी 12.56 अपॉन में क्या आएगा 3। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये किस पे आएगा 3 4 जा 12 पॉइंट, ये 1 पे जाएगा और ये 2 6, ये जब लगभग 9 पे, लगभग 9 पे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको करना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको सर्कल में से माइनस कर दें, सर्कल के एरिया में से लघु त्रिज्याखंड को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस जो आया 4.19, यानी पाई क्या है 3.14 इंटू में आर 4 इंटू 4 होगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में 4.19। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 350.24 होगा। अब इससे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 46.05। ठीक है, तो इस तरीके से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो आया वो क्या आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। देखिए आप लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देना है। तो इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/4 ऐसे लिखोगे और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ले लेना। इंटू में आर आपको दिया है 2, तो 2 × 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जो 4 होता है, तो पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आया वो क्या आया, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने वाइपर देखा हो, कार का वाइपर देखो इस तरह साफ करता है, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाइपर हो गया किसी। ठीक है, वाइपर जो है इसकी लेंथ की है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 115 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 115 डिग्री है। तो आपने यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, 2 वाइपर हैं, तो इसका मतलब इसका डबल करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हम, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा बताइए, θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा है 115 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन में 360 × पाई क्या होगा 22/7 ले लेंगे। आर कितना दिया 25, तो 25 का स्क्वायर है, तो 25 × 25 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आप कैंसिल करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, किस पे जाएगा, ये 5 × 2 = 10 और ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 × 10 = 72। ठीक है, 23/72 आ जाएगा। और कोई कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो जाएगा, ये 72 जो है ये कैंसिल होगा। ठीक है, किस पे, ये आएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ उसका। आप जब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4,392.36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वाइपर हैं, तो कुल क्षेत्रफल लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लिखोगे दोनों वाइपर द्वारा गुहार किए गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होगा, तो उसकी जगह लिख रहा हूँ कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल जो है वो होगा 2 गुणा ये जो आया कितना है 4392.36 और इसका आंसर होगा 784.72। तो यानी कि आंसर जो होगा ये किस में आएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसका मतलब आंसर जो आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पर अलग से, यह आएगा 8,784.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें वर्कशीट में कुछ कमी है। यहाँ पे जिसकी लंबाई कितनी है इसमें मैं बताता हूँ। लंबाई यह है 14 सेंटीमीटर है
ये मैंने इंग्लिश वाली जो वर्कशीट है उसमें देखा है, ठीक है। तो मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी इस टाइप से होती है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, और यहाँ पे इसके बीच में ही 5 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। 5 मिनट बन जाते हैं, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, त्रिज्याखंड का कोण, केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं, यानी कि हम थीटा निकाल रहे हैं। थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो 360 डिग्री बनता है 60 मिनट में, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू में 5 मिनट का निकालना है हमें, तो ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से ये 30 डिग्री जो है इसका कोण निकल जाएगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है, ठीक है। अब हमें मिल गया है सेंट्रल कोण, यानी केंद्रीय कोण मिल गया है। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या हुआ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। स्पेस की प्रॉब्लम है, चलिए यहाँ लिख दीजिए ना, ये है क्षेत्रफल बराबर है क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। थीटा हमारा है 30 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 20/7 ले लेते हैं, इंटू में रेडियस जो है, यानी त्रिज्या जो है सुई की लंबाई मानी जाएगी। सुई की लंबाई हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अब सोल्व कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल, ये 12 आएगा पे, ठीक है। और इसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 भी जाएगा, 2 से कैंसिल होगा ये, और नीचे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 भी 14 को कैंसिल कर देगा, 2 पे जाएगा, और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा उस 2 से, ठीक है। अब जो बचा उनको सोल्व करेंगे। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 14, ये 7 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या है, 11 बचा है और 7 बचा है, यानी कि क्या आंसर आएगा, 11 इंटू 7 क्या आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। इस प्रकार ने ये वर्कशीट भी पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू।